गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी राज 25 में आपका स्वागत है। आज हम बिना किसी से टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्ट वो चीज बताऊंगा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है। और क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज वो टाइप पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, जो जिसको देख के बहुत सारे लोग दूर भागते हैं। मतलब वो सवाल को करने से ही डरते हैं। ठीक, तो उस टाइप के सवाल, लेकिन आज आपके लिए उतना सरल होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि इस टाइप के सवाल है वो कितनी आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। और हाँ, यदि से आपने जरा भी से कि एक भी पॉइंट मिस किया तो आपको से कि वो सवाल नहीं आएगा और आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, जो आप सीखना चाहते हो वो नहीं सीख पाओगे यदि आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें, ध्यान से देखो, समझते रहें। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का टाइप कौन सा है? 8 है। ठीक है, तो 8वां टाइप है और इसमें बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, देखने में काफी खतरनाक सवाल लगते हैं ये, ठीक है, लेकिन उतने ही सरल है। आज इतने सरल बना देंगे इनको कि आज के बाद आपको इनको देख के कभी भी डर नहीं लगेगी। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये सवाल है सारे चारों सवाल है, लेकिन इसमें आपको समझाने के लिए, आपका माइंड पहले सेट करने के लिए, आपको एकदम समझ में आ जाए, इसके लिए मैं सबसे पहले दूसरा वाला बताऊंगा जो कि छोटा सवाल है, उसके बाद फिर बड़ा देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखें यहाँ पे ये वाला सवाल। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि ये सवाल इस टाइप का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें एक खासियत देखना है, ये चीज पहचानना है कि यहाँ पे ये 0.07 है और 0.007 है, संख्या लगभग सेम है। ठीक है, संख्या लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद में, ठीक है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, 0 और 7 2 अंक है, और यहाँ पॉइंट के बाद में 1 2 3 है, मतलब एक ज्यादा है। ठीक है, एक ज्यादा है। फिर आगे देखें यहाँ पे 0.009, यहाँ पे कितने हैं? पॉइंट के बाद में 3 है, और यहाँ पे पॉइंट 0009, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 3 यहाँ पे 4, मतलब अंतर कितने का? 1 का है। ऊपर एक कम, नीचे एक ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के सवालों में। आपको से सिंपल ही बता रहा हूँ कि जिधर कम, जहां पर कम है उधर की साइड 1 लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कम है और इधर ज्यादा है, तो यहाँ पे ऊपर कम है तो वहां पे क्या लगा देना है? 1 लगा देना है। ठीक है, और 1 कम है, यहाँ पे 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देना है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, देखो 0.2, 0.03 कुछ भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल एक ही अंक है और इधर पॉइंट के बाद 1 2, ठीक है, 1 2 अंक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 ज्यादा है तो इधर यहाँ पे 1 लगा के, और एक संख्या ज्यादा है, एक अंक ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं और इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। करते हैं नॉर्मली, बस वही काम तो करना है यहाँ पे। ठीक है, वही काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे 1 अंक कम है, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 1 लगाना है। ठीक है, गुणा में ये वाली, ये 10 है, ये इसके गुणा में है। ठीक है, तो ये 0.009 गुणित कितना है? 10। क्यों? क्योंकि 1 लगाया और यहाँ पे 1 अधिक था, एक संख्या अधिक है, तो 1 0 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में ऊपर कम है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 ज्यादा है, यहाँ पे 1 कम है, तो जिधर 1 कम, जहां पर 1 कम, वहां पे गुणा में क्या करना है? 1 लगा देना है, और 1 कम है। ठीक है, इन दोनों में कितना अंतर है? 1 का, तो यहाँ पे इसके पीछे 1 0 लगा देना है। ठीक, अब ध्यान से देखना, कितना हो गया? अब यहाँ पे ये 10 इसके गुणा में है, इसका मतलब ये वाला भी पूरा क्या है? कोष्टक में है। 10 भी क्या है? कोष्टक के अंदर ही है। ठीक है, 10 भी कोष्टक के अंदर है। देखो यहाँ पे इसको कोष्टक थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये ठीक है, तो इधर ये वाला भी कोष्टक के अंदर है। तो अब देखो, अब यहाँ पे इसका उत्तर कैसे निकलता है? ठीक है, तो बहुत सरल सिंपल तरीके से होगा ये। यहाँ पे ये जो 10 है, 10 की घात भी 2 है और इसकी घात भी 0.07 की घात भी कितनी है? 2 ही है। इधर यहाँ पे 0.009 की घात कितनी है? 2 है, और गुणित में 10 है तो 10 की घात भी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो अब
अब यहाँ पे देखना है, अब ये 10 लगा दिया, ये 10 लगा दिया, तो अब पॉइंट तो हट जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, हट जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट सारे हटा लिए, ठीक है, ये 10 लगा के। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये 10 और ये 10 क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये 10 और ये 10 कॉमन है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10 को हम बाहर ले लो, और 10 की घात कितनी है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पे घात भी बाहर लेना है, और बराबर, ये नहीं बराबर नहीं, यहाँ पे ऐसा करना है, और ये जो संख्या बची हुई है उसको लिख लेना है। तो अब 7 के आगे क्या है, 007 है, क्योंकि पॉइंट तो हटा दिया, तो यहाँ पे 007 है, और ये स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या है, कोष्टक में 0009 है, और ये स्क्वायर है, और यहाँ पे 0007 है, यहाँ स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे ये 00009 है, और यहाँ पे स्क्वायर है। इस तरीके से है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये जो है, ये 7 के आगे 2 जीरो है, तो संख्या के आगे यहाँ पे मैंने से लिखा 5, इसके आगे 2 जीरो लगा लिया, तो इसका कोई मतलब है क्या, क्या है, अल्टीमेट है कितना, 5 ही है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, संख्या के इधर की साइड लगा आगे, तो इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, मतलब ये पूरा क्या हुआ, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटा, और आपका जो उत्तर है वो कितना आया, 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 ये आपका उत्तर है, मतलब आपका उत्तर कितना आया, 100, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको ये स्टेप मैंने क्यों बताई, ये वाली क्यों बताई, ये इसलिए ताकि से कि आपको ये पता रहे कि आंसर मान लो कि 100 आएगा तो कैसे आएगा, और डायरेक्ट अब कैसे निकालना है, अब ये देखो, ठीक है, मात्र 2-5 सेकेंड में, ठीक है, अब मात्र 2-5 सेकेंड में आपको मिलेगा आंसर। अब वो कैसे, ये देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे से आपने ये पॉइंट हटाने के लिए ये 10 लगा लिया, ठीक है, और ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे ऊपर 10 लगा लिया, ठीक है, जिधर कम उधर 1 लगाना है, और जितना कम उतना 0 लगा देना है, ठीक है। तो इधर कम था तो यहाँ पे 1 लगाया, और कितना कम है, 1 कम है, तो 1 0 लगा लिया यहाँ पे, ठीक। तो ये तो कर ही सकते, ये अभी मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो 10-10 आए, जो 10-10 आए, ठीक है, 10 आए, ये 10 की घात 2, ये क्या है, डायरेक्ट आपका उत्तर बन जाएगा, और उत्तर आपका 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। अब देखो दूसरा सवाल बताऊंगा, ये काफी बड़ा सवाल है, लेकिन इसका आंसर एक घंटे में निकालेंगे आप, से कि बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि, और एक बात, हाँ एक बात ध्यान रखना है कि इसको बहुत थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। देखो इसको यहाँ पे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 0.06 है, ठीक है, 0.06 है, और यहाँ पे 0.08 है, ये सब संख्या है। 0.06 और यहाँ पे कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 1 ज्यादा है, यहाँ पे 1 कम है, मतलब जिधर 1 कम है वहां पे क्या लगाएंगे, हम 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे गुणित में यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और कितना कम है, यहाँ पे कितना कम है ऊपर, तो 1 कम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 ज्यादा है, यहाँ 1 कम है, तो जितना कम हो उतना 1 0 लगा लेना है, 1 कम हो तो 1 0 लगाना है, 2 कम हो तो 2 0 लगाना है, ठीक है। तो 10 हो, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्याएं 2 अंक है, ठीक है, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 है, ठीक है। तो क्या करना है, ऊपर कम है तो ऊपर 1 लगाना है, और कितना कम है तो 1 कम है, ठीक, यहाँ पे 1 कम है, यहाँ पे 1 ज्यादा है, तो 1 का अंतर है, तो यहाँ पे 1 0 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, पॉइंट के बाद 1 2 3, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी ऊपर कम है तो ऊपर 1 लगाएं, और कितना कम है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 1 कम है, तो यहाँ पे 1 0 लगाना है, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था मैंने कि यहाँ पे ये जो 10 लगाते हैं हम, ये वाला इसके गुणा में होता है, इसके गुणा में, ठीक है, इसके गुणा में होता है। जैसे कि यहाँ पे 2, ये 0.2 और 0.03 मैंने ये बताया था, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, ये इसके गुणा में आएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटेगा और यहाँ से यहाँ पे ये 10 लगेगा, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 10 है, ये इसके गुणा में है, मतलब ये वाली जो घात है ये इसके ऊपर भी है, ये घात इसके ऊपर भी है, और इसके ऊपर भी है, ये घात इसके ऊपर दोनों के ऊपर है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 10-10 लगाने के बाद में सारे पॉइंट क्या है, हट जाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, हट जाते हैं, ये इस तरीके से हट गए, ठीक है, ये हट गए। तो अब ये 10 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये 10 की घात 2,
और बाकी ये पूरा एक जैसा हो जाता है, पॉइंट हटने के बाद पूरा एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये पूरा कट जाता है, मतलब बचता क्या है, केवल 10 की घात 2। तो आपका उत्तर कितना है, 10 की घात 2 मतलब 100, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इतने बड़े बड़े सवालों को इतने से मात्र कुछ ही सेकेंडों में हम आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको शायद ही इससे पहले से कहीं मिला होगा और इस टाइप की ट्रिक है, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पूरी यूट्यूब को छान मारिए तो भी से भी एकदम इतना आसान नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इतना शॉर्ट ट्रिक, ठीक ये है। अब और वो भी बेसिक के साथ में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको से कि सीखा अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो आपको पता है हाँ इस तरीके से हम फट से निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया तो, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, ये वाले, ठीक है। तो इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे इसमें भी सेम है। इसमें क्या है, यहाँ पे 0.07 है। आप वीडियो को रोक के इस सवाल को हल करें, हल करके और आंसर निकालें, आंसर निकाल के फिर आप यहाँ पे देखें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपका आंसर मिलाएं सही है या गलत। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में देखो 0 और 7, मतलब पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 4 है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे 0.009 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है 0.1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5 है, मतलब 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 2 का अंतर है। यहाँ 2 ज्यादा है, यहाँ 2 कम है, यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे 2 ज्यादा है। जहाँ पे कम है उसी के गुणा में क्या लगाना है, यहाँ पे 10 लगाना है, ठीक है। उसी के गुणा में 1 लिखना है, ठीक है, केवल 1 लिखना है। जिधर कम उधर 1 लिखना है। और कितना कम है, यहाँ पे अंतर कितना का है, यहाँ 2 या 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 का अंतर है। और 2 संख्याएं ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 के बाद में 2 जीरो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे 1 कम था, 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। एक संख्या यहाँ पे कम थी तो 1 जीरो लगाए, यहाँ पे 2 संख्याएं कम है इससे, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, मतलब यहाँ पे कितना रहेगा 100। यहाँ 10 की जगह यहाँ पे कितना है 100। यहाँ पे भी सेम है, ऊपर कम है तो यहाँ पे गुणा में 1 लगाया, ठीक है। कितना कम है, तो ये 3 और ये 3, मतलब कितना 2 ज्यादा है, ठीक। यहाँ पे 2 ज्यादा है, यहाँ पे 2 कम है, तो यहाँ पे ये 2 लगा लिया, मतलब कितना 100। अब बता दिए आपको आपसे, यहाँ पे देखिए, तो ये से 10 100 लगाने के बाद अब ये पॉइंट क्या है, हट जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अब हट जाएगा, ठीक, क्योंकि ये जब भी इसे ये लगाते हैं तो पॉइंट हट जाता है, मैंने 2 बार अभी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा और क्या बचेगा 100 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 100 को कॉमन लेंगे तो 100 की घात कितनी रहेगी 2, क्योंकि यहाँ पे जितनी घात होती है उतनी घात इसके ऊपर आएगी, ठीक है। 2 मतलब आपका जो उत्तर आएगा कितना 100 की घात 2, मतलब कितना आएगा 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकाल लेना है डायरेक्ट। अब कुछ भी काटामिटी नहीं करना है, केवल से कि यहाँ पे जितना कम है उतना देखो, और यहाँ पे 100 है तो 100 की घात 2, तो डायरेक्ट ये उत्तर, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखना। अब यहाँ पे देखो, अब इन सारे सवालों में क्या हो रहा था, ऊपर कम आ रहा था, ठीक है। इन सारे सवालों में ऊपर कम आ रहा था, और अब ये सवाल में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे जो कम है वो नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है, ठीक है। नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है। तो देखिए यहाँ अब यहाँ पे एक कम है। अभी से मैंने बोला था कि जहां पे जिधर की साइड एक कम हो उधर की साइड 1 लगाना है, ठीक है, गुणा में 1 लगाना है। तो यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे 0.8 है, 0.08 है, मतलब 2 अंक है यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब नीचे 1 कम है, तो यहाँ पे लगाना है क्या 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाना 1, और कितना कम है यहाँ पर इससे, तो इससे 1 कम है, तो 1 जीरो यहाँ पे लगाना, ठीक है। अब ये 0.8 इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा, गुणा लगाओ 1 और 1 कम है तो 1 जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सेम, ये घात 3 इसके ऊपर भी रहेगी, ये घात 3 इसके ऊपर भी रहेगी, क्योंकि ये पूरा इसके गुणा में है। इसके गुणा में क्या है, ये है, मतलब ये घात दोनों के लिए रहेगी। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट 10 ये लगाने के बाद में पॉइंट हट जाता है, ठीक है, हट जाता है ये। और अब देखो ये पॉइंट हटने के बाद में क्या है, 0.8 के आगे क्या है 0 जीरो है, बस पॉइंट तो है नहीं, तो जीरो कितने भी लगा लो यहाँ पे 8 के आगे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, क्या है 8 ही तो है। 0.8 इसको देखो, इसको देखो, 2 जीरो आगे 1 जीरो आगे, लेकिन ये क्या वास्तव में 8 ही है ना, मान तो 8 ही रहेगा, तो ये है, तो ये बाकी पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 की घात 3, तो ये बटे में है, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, तो
1 बटा क्या आएगा 10 और इसकी घात कितनी आएगी 3, मतलब यहाँ पे 1 बटा कितना आएगा 1000, 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया। और अब कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप बिल्कुल टाइम नहीं लगाओगे, बस थोड़ी सी एक बात ध्यान रखना है, इन सवालों की कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, ताकि आप इनको सवालों को देखते ही इसका आंसर निकालो डायरेक्ट, बस कुछ भी सोच विचार करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अगला टाइप देखते हैं कौन सा अगला टाइप है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये है अगला सवाल, और बहुत खास सवाल है क्योंकि अभी तक मैंने जो सवाल बताया उससे अलग है। और करना कैसे है, तो करना वैसे ही है जैसे किसी के अभी पहले की है। ठीक है, लेकिन इसमें एक काम थोड़ा सा और करना है, जो वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई खास बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक, लेकिन ये सवाल करने से पहले आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुन लेना, और वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो सकता है वो बात सुन लिया आपने तो आपके लिए मैथ्स हो या फिर कोई सा भी काम हो बहुत सिंपल बन जाएगा, बहुत सरल बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे, वो बात ये है, और वो बात आपको कहाँ पर लिखी हुई मिलेगी आपको ये भी बता दो। तो यदि आपने से कि SBI में अकाउंट खुलवाया है, तो उस अकाउंट की बुक के ऊपर SBI का ये एक टैगलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सुने ध्यान से, टैगलाइन ये है, वन राइट डिसीजन कैन चेंज अवर लाइफ। ठीक है, वन राइट डिसीजन कैन चेंज अवर लाइफ। तो ये SBI ने स्पेशली बोला है अपने कस्टमर्स को, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हर किसी के लिए है। ठीक है, सीरियसली थोड़ा सा ले तो बहुत सारी सिंपल बन जाएगा आपके लिए, कोई भी काम हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका वन राइट डिसीजन कैन चेंज अवर लाइफ, इसका मतलब ये होता है कि एक सही निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों और देखें इसको, और क्या है ये। अब इसमें क्या है कि दिखने में तो वैसा ही लग रहा होगा आपको। ठीक है, कि दिखने में तो वैसा ही जैसे अभी किया, इसमें क्या अलग है, लेकिन दोस्तों इसमें अलग है। देखो क्या अलग है, ये देखो, तो यहाँ पे देखो 0.06, ठीक है, 0.06 है, तो यहाँ पे 0.012 है। ठीक है, 0.012 है, मतलब जी पॉइंट के बाद में कितना है 12 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 6 है, मतलब इसका जस्ट डबल है ये। ठीक है, जस्ट 2 गुना है, डबल है। यहाँ पे 0.08 है, यहाँ पे 0.016 है, 16 है। यहाँ पे 8 है, 8 दूना 16 है, 8 दूना 16, मतलब डबल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0.04, 0.008। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दूना 8 है, मतलब 2 गुना है। इसका मतलब ये है, आपको क्लियर हो चुका है कि ऊपर जो संख्या लिखी और नीचे संख्या लिखी, उसमें ऊपर वाली का 2 गुना नीचे लिखा है, सिंपल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब करना क्या है, करना सबसे पहले वैसे ही, सबसे पहले पॉइंट को हटाना। पॉइंट को हटाने के लिए जिधर कम उधर 1 लगाना है। ठीक है, और जितने कम उतना 0 लगाना है। तो देखो यहाँ पे, अब इन दोनों में कम कहाँ पर है, पॉइंट के बाद में 1 2, पॉइंट के बाद में 1। यहाँ पे इधर कम है, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे गुणा लगाए, और यहाँ पे क्या लगा ले 1। ठीक है, कितना कम है, ये 2 है, ये 1 है, मतलब 1 कम है, तो यहाँ पे 1 0 लगा ले। ठीक है, लगा लिए। उसके बाद अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही करें। अब ये सिर्फ लगने के बाद में अब ये पॉइंट हट जाता है। ठीक है, हट जाता है। कैसे हटता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यदि क्लियर नहीं हुआ हो तो आप उसको जाके देख लें। उसके बाद फिर इसमें देखें, तो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, तो जिधर कम उधर 1 लगाओ। यहाँ पे 1, ठीक है, और 1 कम था तो 1 0 लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 1 कम है तो 1 0 लगाएंगे। यहाँ पे वैसे ही करो, यहाँ पे ऊपर 2 अंक है, और पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे गुणा 1 लगाओ, और 1 कम है यहाँ पे इससे, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब सारे पॉइंट क्या होंगे, हट जाएंगे, ये हटा और ये हटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर वाले का ये 2 गुना है। ठीक है, ऊपर वाले से ये 2 गुना है, या फिर आपको एक स्टेप करके बता देता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या है, तो ये 10 10 10 सब में 10 को कॉमन निकालो। ठीक है, 10 को कॉमन निकालो, और 10 की घात 2 भी है, क्योंकि इन सब की घात 2 है, कोष्टक के अंदर ये सब है। तो यहाँ पे 10 की घात 2, तो इधर यहाँ पे आएगा ऊपर वाला 0 पॉइंट, ये अब यहाँ पे पॉइंट हट गया, तो केवल है आगे 0 है, तो 0 को मत लगाओ। ठीक है, 6 केवल लिखो प्लस, और यहाँ पे 8, ठीक है, और यहाँ पे
पॉइंट हट गया तो केवल 4 लिखो, ठीक है। और नीचे कितना है 12 है, तो सब में से 2 कॉमन निकालो, सब में से 2 कॉमन निकालो, क्योंकि पूरे में भाग 2 का चला जाएगा, 2 का इसमें भी चला जाएगा, 2 यहाँ पे ले लो और 2 को कॉमन निकालो, ठीक है। ये कॉमन निकालो और इसमें से 2 कॉमन निकालो, तो 2 चंग 12 यहाँ पे 6 आएगा, और 2 8 16 तो यहाँ पे 8 आएगा, और 2 चौक 8 तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 को इस पूरे में से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना मतलब सिर्फ 2 का इसमें भाग दे दो और 2 इधर लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है ये दोनों एक जैसे आ गए, ठीक है, ये दोनों एक जैसे आ गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, और क्या बचेगा ये, ठीक, तो ये इस तरीके से बचेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये 2 जो बाहर निकाला है, ठीक है, 2 बाहर निकाला तो वो 2 इसके ऊपर भी घात रहेगी, इसके ऊपर भी घात रहेगी। कैसे, जैसे कि यहाँ पे बता दूं, ये 12 है तो इसको क्या किया 6 गुणित 2 कर दिया, इसकी जगह 6 गुणित 2 लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो ये 0.12 लिखा, ठीक है, इसकी घात कितनी 2 है, तो यहाँ पे इसको हम तोड़ देते हैं, 0.6 इंटू 2 कर दिया, और इसकी घात ये है 2, इसको ऐसे तोड़ दिया, तो अब 6 की घात भी 2 है और 2 की घात भी 2 है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसकी घात भी 2 है और 6 की घात भी 2 है, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 8 गुणित 2, तो 8 की घात भी 2 है और इसकी घात भी 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 निकाला अपन जो बाहर, इसके ऊपर भी क्या रहेगा 2 रहेगा, घात 2 रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लो 10/5, ये 10/2, 2 घात यहाँ पे भी, तो एक बार लगा लो, इससे इसको काट लो, 2 पंजे 10, अब 5 की घात कितनी 2, तो कितना आ जाएगा 25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब इसको एकदम शॉर्ट में बिना टाइम लगा, मात्र 2 सेकंड 2-5 सेकंड में कैसे करना है, ठीक है, तो वो देख लो। तो ये देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे देख लिया कि इधर कम है 1, तो ये पॉइंट लगा के, जैसे कि पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगा लिया, 10 लगा लिया, ये तो कर लोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको इतना भी पता है कि ये जो संख्या है 6, इसका जस्ट डबल नीचे है, इसका जस्ट 2 गुना नीचे है, 2 गुना नीचे है, तो ऊपर वाला जो 10 है, इस 10 को निकालो यहाँ पे, ठीक है, 10 को निकालो यहाँ पे, और नीचे कितना 2 गुना है, 2 गुना है, तो यहाँ पे बटे में 2 लगाओ, और घात कितनी सबके ऊपर 2 है, ये 2 लगा लिया, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 5 का 2 में ये 5 का स्क्वायर मतलब कितना आया 25, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका सवाल ये पूरा कंप्लीट हुआ, ये वाला जो टाइप हो पूरा कंप्लीट हुआ। इस टाइप की सवाल जब भी आएंगे आपसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी, न टाइम लगेगा, और एकदम करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पूरा सीख लिए हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, तो एक तो लाइक बनता ही है, इसलिए लाइक जरूर कर लें। नए स्टूडेंट है तो क्या करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।